गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आई होप आप लोग जो वीडियोस में आपको सेंड कर रही हूँ वो आप देख रहे होंगे और आपको समझ में भी आ रही होगी। ठीक स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आप देख रहे हैं और कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप उसे मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज करके बताइए, क्योंकि अगर कोई वीडियो में कमेंट कर रहा है तो नॉर्मली फिर उसका रिप्लाई भी अगर वहीं दे तो पता नहीं चल पाता। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। कि मेटल्स और नॉन मेटल्स जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, और सबसे पहली बात तो कैसे होता है। तो इसकी स्टार्टिंग होती है हमारी बॉन्डिंग से। बॉन्डिंग बेसिकली है क्या, आपको पता होगा। बॉन्डिंग मीन्स कनेक्शन। तो जो मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनके बीच में केमिकल बॉन्ड होता है। अभी केमिकल बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्ड हमारा जो है वो जब एक एलिमेंट के एटम्स, आपने 9th क्लास में पढ़ा है, एटम्स होते हैं, हर एलिमेंट के अंदर एटम्स होंगे, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो किसी भी एलिमेंट का एटम, किसी भी एक एलिमेंट का एटम जब किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ मिक्स होता है या कंबाइन करता है तो उन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वो उन दोनों एटम्स को आपस में बांध के रखता है, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि केमिकल बॉन्ड क्या हो गया, एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो अलग अलग एलिमेंट्स के या सेम एलिमेंट्स के एटम्स आपस में एक दूसरे से, जिसके कारण आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो वो हमारा क्या है, केमिकल बॉन्ड। तो हम ये कह सकते हैं कि सेम एलिमेंट्स या अलग अलग एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसके कारण वो आपस में बंधे रहते हैं, वही हमारा केमिकल बॉन्ड कहलाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज नोबल गैसेस। आपको पता होगा कि नोबल गैसेस क्या होती हैं। ठीक, तो नॉर्मली नोबल गैसेस वो गैसेस होती हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस कंप्लीटली फिल्ड होता है। ठीक, अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखिए, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि कैसे जो भी किसी भी एलिमेंट का अगर हमें एटॉमिक नंबर मिला होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे निकालनी है। तो हमें पता है कि अगर कोई पीरियड 1 है तो उसके लिए अगर कोई पीरियड 1 है, जैसे सपोज पीरियड 1 है, तो उसमें हमारे क्यों 2 ही एलिमेंट्स होते हैं, तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है जो किसी भी एलिमेंट में होता है पीरियड 1 के, तो वो 2 हो सकते हैं। इसी तरीके से पीरियड 2 के जो मैक्सिमम एलिमेंट्स हैं, ठीक है, किसी भी एटम्स के मैक्सिमम आउटर मोस्ट शेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं वो 8 हो सकते हैं। इसी तरह से पीरियड 3 और पीरियड 4 एंड सो ऑन। तो नोबल गैसेस वो गैसेस होती हैं जिनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट बिल्कुल फिल होता है। तो फिल होने का मतलब क्या है, ना तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स देने की कैपेसिटी होती है और ना वो इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं। नहीं, अब यहाँ पे क्वेश्चन, और यही रीज़न है कि जो नोबल गैसेस होती है वो इनर्ट होती है। इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव, स्टेबल या न्यूट्रल कह सकते हैं। कि नोबल गैस नॉर्मली किसी भी केमिकल फॉर्मेशन में, केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करती। क्यों? क्योंकि उनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट फिल होता है। इसको और अच्छे ढंग से समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि सपोज़ कीजिए कि किसी बच्चे को, मतलब मुझे सपोज़ कीजिए मुझे 1 गिलास पानी पीना है, पूरा भरा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मुझे कोई 1 गिलास पानी पूरा भर के दे देगा, ठीक, तो मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी होगी, अब मैं क्या करूँगी, ना तो मुझे और एक्स्ट्रा पानी लेने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि मुझे तो 1 गिलास पूरा भरा हुआ पानी, 1 गिलास भरा हुआ चाहिए था पीने के लिए। तो अब क्या है, जब क्योंकि भरा हुआ है तो ना तो मैं उससे एक्स्ट्रा पानी डालूंगी, ना एक्स्ट्रा पानी उस ग्लास में डालूंगी, और ना मैं उसे एक्स्ट्रा दूंगी, या ना मैं उससे कुछ पानी निकालूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे तो पूरा कम्प्लीटली भरा हुआ ग्लास ही चाहिए था। तो वही नोबल गैसेस है, क्योंकि उनके क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है वो पूरे भरे हुए हैं। तो ना जब वो ऑलरेडी पूरा भरा हुआ है तो ना वो किसी को देगा ना वो किसी को लेगा। ठीक, और यही रीज़न है कि जो नोबल गैसेस होती हैं वो हमारी क्या होती है, इनर्ट होती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ठीक, कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग देखिए, अभी हमने केमिकल बॉन्ड पढ़ा था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एलिमेंट्स के अलग अलग
एलिमेंट्स के एटम्स के बीच में, उसके कारण क्या होता है, केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है। लेकिन अब ये है कि केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है तो वो क्यों फॉर्म होता है, हमें ज़रूरत क्या है, तो ज़रूरत है स्टेबिलिटी की। ठीक है, मान लीजिए कोई आपने अभी हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स जब स्टार्टिंग में पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ठीक, यानी कि क्या है, उनमें देने और लेने की कैपेबिलिटी है, उनके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स खाली हैं। ठीक है, या वो इनकम्प्लीट है, उनका आउटरमोस्ट शेल जो है वो कम्प्लीटली फिल नहीं है। तो इसीलिए स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, या जो भी उनकी नियरेस्ट नोबल गैस होती है उसके इक्वलेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑब्टेन करने के लिए जो केमिकल बॉन्डिंग होती है वो एलिमेंट्स करते हैं। अब जो एलिमेंट्स वो केमिकल बॉन्डिंग करते हैं, कैसे करते हैं, वो 3 टाइप से करते हैं, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, एंड थर्ड इज शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जब लूज़ कर, जैसे मेटल्स है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं, मतलब दे देते हैं किसी और को, तो इस तरीके से हमारी केमिकल बॉन्डिंग होती है। जब वो किसी और को दे देंगे उसके साथ मिक्स हो जाएंगे। गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, अब जो नॉन मेटल्स हैं वो गेन करते हैं, यानी वो दूसरे से लेते हैं, तो इस तरीके से भी उनके बीच में क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग हो जाती। शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, जब दोनों में ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक, तो उन दोनों आपस में शेयर करके ना कोई देता है ना कोई लेता है, तो वो शेयर कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। तो इन 3 तरीक़ों से हमारी केमिकल बॉन्डिंग फॉर्म होती है। ठीक, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन आयंस। आयंस क्या होते हैं, ये एन है, ठीक है। आयंस हमारे होते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम। ठीक है, अभी हमने इलेक्ट्रॉन्स पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन्स में ही क्या है, जब कोई गेन करेगा या लूज़ करेगा तो वो क्या हुआ, जो हमारा एटम है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएगा। इलेक्ट्रिकली मतलब आपको पता है, इलेक्ट्रिक जब हमने फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी में, तो इलेक्ट्रिकली चार्ज मतलब क्या होता है, या तो उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा या वो नेगेटिव चार्ज होगा। तो उसी तरीके से आयंस क्या होते हैं, एक ऐसा एटम जो पॉजिटिव चार्ज है, या पॉजिटिव उसमें साइन है या नेगेटिव साइन है, ठीक, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, आयन कहलाएंगे। ठीक, अब बेसिकली ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है कैटायन, एक होता है एनायन। अब आयंस 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है एनायन, एक होता है कैटायन। देखिए मैंने ये इस तरीके से इसलिए लिखे हैं ताकि आपको याद करने में ईजी है। ठीक है, एनायन होता है जो नेगेटिवली चार्ज होगा, और नेगेटिव चार्ज क्यों होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स लेता है। कैटायन जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज इसलिए होता है क्योंकि वो लूज़ करता है। अब क्या होता है कि बच्चे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैटायन में कौन सा चार्ज होगा, वो गेन करेगा या लूज़ करेगा, इसीलिए मैंने इसे अल्फ़ाबेटिकली लिखा है, आप चाहें तो देख सकते हैं। फर्स्ट ए आता है, अल्फ़ाबेटिकली हम देख रहे हैं तो ए पहले आता है और सी बाद में आता है, एन पहले आता है, पी बाद में आता है, जी पहले आता है और एल बाद में आता है। तो आपके लिए याद करना बहुत आसान है कि आप लिख सकते हैं कि ए सी एन पी, कि जो भी वो अल्फ़ाबेट पहले आता है वो उससे रिलेटेड होगा। जैसे आप सोचेंगे कि एनायन और कैटायन क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज किस में आएगा और नेगेटिव चार्ज किस में आएगा, तो आप देखिए एनायन ए कैटायन सी, पॉजिटिव नेगेटिव, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे अरे एन पहले आता है और पी बाद में, फिर आप कहेंगे जी गेन और लॉस में से जी पहले आता है और लॉस बाद में, तो इससे आपका क्या है, एक सीरीज़ बन जाएगी। तो इससे आपको याद करना बहुत आसान हो जाएगा कि एनायन और कैटायन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, या उनमें कौन से चार्जेस होते हैं, या वो कैसे एक्वायर करते हैं। तो ये एनायन और कैटायन है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये एनायन और कैटायन मैंने बता दी हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे जो आयंस है वो प्रोड्यूस कैसे होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें हम स्टार्ट करेंगे कैटायन से, जो पॉजिटिव आयन होते हैं। ठीक है, जिसमें पॉजिटिव आयन लूज़ करते हैं, ठीक है, या ये लॉस से प्रोड्यूस होते हैं। अब फॉर एग्जांपल सोडियम आयन मतलब सोडियम एलिमेंट से मिलके बना है सोडियम आयन। सोडियम हमारा क्या है, Na। सोडियम आयन का मतलब क्या है, देखिए वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यानी सोडियम आयन में कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इक्वल्स टू 11। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पता है आपको, KLM शेल के अकॉर्डिंग पहले के शेल में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, एलिमेंट ये आपने लास्ट ईयर भी बनाया होगा 9th क्लास में। देखिए बीच में हमारा सोडियम है, के शेल में हमारा क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे मैक्सिमम। ये वाला एम शेल है, इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। एल शेल है,
इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसके बाद आता है एम शेल। एम शेल में कितना है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये सोडियम एलिमेंट 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, दे दिया है यानी अब उसके पास नहीं है, नहीं है तो कन्फिगरेशन क्या है, लास्ट वाला शेल हमारा हट जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ 1 था, अब जब ये है ही नहीं तो वाला शेल खाली रहेगा। और इसलिए Na में हमने चार्ज लगा दिया प्लस। यहाँ पे प्लस का मतलब है सिर्फ जहाँ पे सिंगल प्लस होगा यानी वो +1 है या प्लस है। ठीक है, तो Na पॉजिटिव, इससे हमें देख के हमें पता चल जाएगा कि Na पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है। अब ये बन गया आयन। ठीक है, तो ये हो गया सोडियम आयन। सिमिलरली एल्यूमिनियम आयन, एल्यूमिनियम के एटॉमिक नंबर होता है 13, इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन 2a3। सेम हम उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एल्यूमिनियम के शेल में 2, एल शेल में 8 और एम शेल में मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक, अब क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स देने के बाद क्या है, जब इस ऑर्बिट में जब कोई इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं तो हम उसे शो नहीं करेंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स देने के बाद Al3 पॉजिटिव आयन, यानी ये एल्यूमिनियम आयन बनेगा। 3 पॉजिटिव का मतलब ये है कि उसने 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। ठीक, तो अभी हमने जब ऊपर यहाँ पे कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी थी तो उसमें क्या था कि कोई भी एटम जो होगा वो उसके नियरेस्ट, जो भी उसके सबसे पास की इनर्ट गैस होगी उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑब्टेन करेगा। जैसे सोडियम है, सोडियम का 11 है, तो सोडियम के नियरेस्ट कौन सी गैस होती है, इनर्ट गैस, नियॉन, उसका एटॉमिक नंबर होता है 10। तो यहाँ पे आप देखिए Na पॉजिटिव का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 10, क्योंकि 2 और 8, तो इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 10। तो इसकी नियरेस्ट जो नोबल गैस है नियॉन, ये उसके इक्वल हो गया है और ये अब स्टेबल है क्योंकि इसके दोनों शेल जो है वो आउटर मोस्ट शेल वो कम्प्लीटली फिल्ड है। सेम इसी तरीके से एल्यूमिनियम का देखिए, एल्यूमिनियम ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन देके अब इसके कितने हो गए, इसके भी हमारे कितने हो गए 10। तो इसकी नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी हो गई, नियॉन। ठीक, तो ये भी इसका भी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो है इलेक्ट्रॉनिक वो किसके इक्वलेंट हो गया, नियॉन के इक्वल। और अब देखिए इसके दोनों शेल कम्प्लीटली फिल्ड है तो ये क्या हो गया, स्टेबल हो गए। ठीक, अब इसका एक पॉजिटिव आयन गया है, इसका 3 पॉजिटिव आयन गए हैं, लेकिन गए कहाँ हैं। ठीक है, तो ये हम आगे वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो एनायन, ये कैटायन है, ये इस तरीके से अपने आयन्स फॉर्म करेगी। ठीक, अब इसी तरीके से मैं आपको एनायन के एग्जांपल्स देती हूँ। अब देखिए एनायन क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। देखिए अब हम पढ़ेंगे इसमें, जैसे सबसे नाइट्राइड आयन बना है नाइट्रोजन से। जब नाइट्रोजन आयन्स इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा तो नाइट्राइड आयन बन जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,5। तो देखिए इसका के शेल में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स कम्प्लीटली फिल्ड है, एल में सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लेगा। 3 इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद क्या हो जाएगा, इसका ये इलेक्ट्रॉनिक आउटर मोस्ट शेल क्या है, कम्प्लीटली फिल हो जाएगा। तो ये नाइट्राइड आयन बन जाएगा। और यहाँ पे 3 नेगेटिव का मतलब क्या है, उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं। इसी तरीके से ऑक्साइड आयन जो ऑक्सीजन से बनेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितनी होगी, 2,6, क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 है। सेम अब यहाँ पे देखिए इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कम फिल होने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। तो इस तरीके से इसका भी आउटर मोस्ट शेल भर जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, लेकिन कहाँ से ले रहा है, कहाँ से लेगा, तो जो हमारे कैटायन जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ये वही इलेक्ट्रॉन है, ये वहीं से लेगा। ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हमारे मेटल्स या हम कह सकते हैं जो कैटायंस रिलीज़ करते हैं, छोड़ते हैं, तो ये एटम्स वहीं से, ये इलेक्ट्रॉन्स वहीं से हमारे एनायन लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद कैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स हम आपस में कंबाइन करेंगे वो हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स को रिएक्ट होने से पहले केमिकल बॉन्डिंग होनी चाहिए। अब केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, केमिकल बॉन्डिंग ऐसा फोर्स होता है जो किसी भी एलिमेंट के एटम्स के बीच, जो किसी भी एलिमेंट के एटम्स किसी दूसरे एलिमेंट के एटम्स में लगाते हैं, जिसके कारण वो दोनों आपस में फिक्स रहें। नोबल गैसेस जो होती हैं वो इनर्ट इसलिए होती हैं क्योंकि उनका आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीटली फिल्ड होता है, ना तो उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन देने की पॉसिबिलिटी होती है ना लेने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक, इसलिए वो अनस्टेबल रहते हैं और नॉन रिएक्टिव रहते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेशन में, केमिकल फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, अब ये जो केमिकल बॉन्डिंग होती है
वो इसलिए होती है ताकि जो एटम्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो स्टेबल हो सकें। ठीक, और ये स्टेबिलिटी वो या तो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करके लेंगे, या इलेक्ट्रॉन्स गेन करके लेंगे, या इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग करेंगे। ठीक, इसके बाद हमने पढ़ा था आयंस। आयंस होते हैं जो इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम होते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज का मतलब क्या था, या तो पॉजिटिव चार्ज होंगे और नेगेटिव चार्ज होंगे। तो इसमें हम एनायन और कैटायन पढ़े थे। एनायन नेगेटिव चार्ज होते हैं, कैटायन पॉजिटिव चार्ज होते हैं। एनायन गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, कैटायन लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हमने सोडियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, ये कैटायन्स हैं, इनकी फॉर्मेशन पढ़ी थी कि जितने भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे इसमें 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो ये उसे दे देगा, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है तो ये उसको दे देगा। और सेम एनायन के केस में भी देखिए, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स कम है। ठीक है, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग देखिए 3 इलेक्ट्रॉन्स कम है तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स से ले लेगा, गेन कर लिया है तो ये नाइट्राइड आयन बन गया। इसके उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, ये ऑक्साइड आयन बन जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो ज़रूर देखिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक, दैट्स इट फॉर टुडे।